प्रधानमंत्री जी मैं नौकर हूँ आपका मालिक। टाई पहनकर लिफ्ट में चढ़कर फिर आऊंगा आपके आंगन। ठीक है समझिए। प्रधानमंत्री जी क्या करे प्रधानमंत्री जी आप बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? थोड़ी मर्यादा रखिए। चुप कर बे कुत्ते। दिल है टूटा टूटे हैं होठों पे पैमाना मेरे सजदे में मैं सबसे पुराना चैनल, सबसे पुराना चेहरा, मैं दलाल। अब जी न्यूज पर। जैसे कि अपन स्वर्ग में है ना, ऐसा लगता है। अंजना जी इधर आइए। हाँ। आज तक पर ये क्या चला रहे हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी ने सीधा कह दिया है कि बहुसंख्यकों का, हिंदुओं का जो संपत्ति है वो लेकर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस पार्टी। अंजना जी एटलीस्ट आप तो मैनिफेस्टो पढ़ लेती नहीं कि मैनिफेस्टो में ये चीजें दी गई है या नहीं। अब मोदी जी ने कहा और आप सब लगे राग अलापने। अब सिर्फ यही नहीं, इनको भी सुनिए। वो महिलाओं का मंगल सूत्र छीन लेंगे, आदिवासियों की चांदी छीन लेंगे, आपका घर छीन लेंगे। और उसके बाद उन लोगों को बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो मुसलमान हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? इन सब के बीच हम लोग श्वेता सिंह को कैसे भूल सकते? याद है आपको चुनाव के दौरान श्वेता सिंह ने कहा था कि नहीं, शहीद के नाम पर कोई वोट नहीं मांग सकता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा है तो मैं ये वो दिस दैट, आप इस वीडियो में ही देख लीजिए। और किस तरह से उन्होंने खुद की बेइज्जती करा ली। नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए। नहीं, नाम उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। बेटा, मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करते हैं। वोट मांग आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हूँ कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। चला पीछे मुद्दे देख डिबेट करने आए थे। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं, आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अच्छा हाँ, याद आया, बात गोदी मीडिया की हो रही है और हिंदू मुस्लिम ना बोला हो इन्होंने और हिंदू मुस्लिम ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, आपको भी नहीं लगता? तो चलिए जरा इनका हिंदू मुस्लिम वाला देख ले। हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है और ये कोई मजाक नहीं है, ये कड़वा सच है। और हिंदू खतरे में है। ये मीडिया देश का बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। लेकिन मानो सियासत ने हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट मान लिया है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का इजी टारगेट है सनातन धर्म? हिंदू आस्था को रौंदने की निरंतर कोशिश हो रही है। क्या हिंदू चुप रहेंगे? शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हिंदू कट्टर हो रहा है, हिंदू बड़ा गुस्से में आ गया है, हिंदू जो है त्रिशूल लेकर, तलवार लेकर अब जो है नारेबाजी पर उतर आया है और डराने धमकाने पर उतर आया है। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। जैसा बाकी धर्मों का डर होता है वैसे हिंदुओं का भी डर होना चाहिए। अरे आप बार बार किसी की सब्र का बांध तोड़ने की भरसक कोशिश करेंगे। अब बिना हिंदू मुस्लिम के तो इनका लगता है कि न्यूज ही पूरा नहीं होता होगा। और हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? सच बोलेंगे, सवाल करेंगे। इतनी हिम्मत तो इनमें है नहीं कि ये सवाल करे, सच बोले। इससे बढ़िया यही है कि ये यही काम कर ले। एक एजेंडा चलाकर रख चुके हैं ये लोग। और मतलब यहाँ तक कि अब भगवान तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। अब देखिए, अब सभी कह रहे राम जी को लेकर आए हैं, राम जी को लेकर आए हैं मोदी जी, जैसे राम जी कहीं थे, कहीं से लेकर आए हैं। जरा इस क्लिप को सुन लीजिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हमने तो अब तक ये पढ़ा था कि राम भगवान है तो वो इंसान को लाते हैं। ये नया कौन पैदा हो गया जो राम को लेके आया? अब कहाँ से लाए थे, कहाँ चले गए थे? इंसान राम को कैसे लाया? जैसे आप बताते हैं कि जो भी भारत के लोग बीजेपी के खिलाफ बोले या तो सरकार के खिलाफ बोले, बाहर जाकर बोले या कहीं भी बोले, जब उसके खिलाफ बोले आपको लगता है कि ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो या आप भारत का नाम बदल कर बीजेपी रख दीजिए। भाई मीडिया वालों, आप सवाल करो या ना करो, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो बस आपके इसी हिंदू और मुस्लिम वाले एजेंडे में फंसे रह जाए। जनता सवाल पूछेगी, हर बार सवाल पूछेगी, चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या कोई भी हो। सत्ता में कोई बैठा है तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी, उससे सवाल सुनना ही पड़ेगा। लेकिन आप तो सरकार से सवाल पूछने से रहे। क्यों? क्योंकि आपको भक्ति जो करनी है तो आप करिए भक्ति, जाइए, बुलावा आ गया है आपका। चलो बुलावा